हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इल्मा अकेडमी। आज हम HEN 101 का यूनिट 4 देखने वाले हैं, जो कि है पार्ट 5 रिटर्न कम्युनिकेशन फॉर्मल लेटर एप्लीकेशन। यानी कि आपको एप्लीकेशन कैसी लिखनी है, इसका फॉर्मेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। लास्ट में बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। तो ठीक है, चलिए हम लोग आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको बताया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ आउटलाइन बता देना चाहती हूँ जो कि जॉब एप्लीकेशन के फॉर्मेट के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले जो है वो राइट साइड में आप क्या लिखेंगे, राइट साइड में आप लिखेंगे नाम, एड्रेस, डेट। ठीक है, अपना पूरा ये सब चीज़ें डालेंगे। फिर लेफ़्ट साइड में क्या लिखेंगे, लेफ़्ट साइड में हम एडवर्टाइज़र के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट में वो है जहाँ पर आपको अप्लाई करना है वो लिखेंगे। ये सब हम 2 के नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रेफरेंस। रेफरेंस जो है वो थोड़ा ज़रा गैप देकर लिखना चाहिए हमेशा, जो कि आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा मेरे स्लाइड के फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, थोड़ा गैप देकर रेफरेंस लिखना चाहिए नीचे की लाइन से। फिर उसके बाद उसकी नीचे की लाइन में हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, यानी आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड में आप क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन में जो भी रिस्पेक्टेड सर, मैडम, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखकर आप कॉमा लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी ऑफ लेटर, लिखेंगे कि आप किस चीज़ के लिए, पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप क्या क्या क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है आप, ये सारी चीज़ें आप बॉडी ऑफ लेटर्स में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है यू आर सिंसियरली, यू आर फेथफुली आप लिखेंगे। और लास्ट में आप सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर अगर आप नहीं भी करते हैं तो XYZ तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर हमारा जो लास्ट है वो है इनक्लोज़र। इनक्लोज़र्स में आप क्या करेंगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच कर रहे हैं वो सबके आपको नाम लिखने होते हैं, उसे हम कहेंगे इनक्लोज़र। तो इस तरह ये जो है, ये एक छोटा सा मैंने आपको आउटलाइन बताई है मॉडल एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, XYZ कॉमा, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, एड्रेस लिखा है। क्या है वो एड्रेस, 6 गायत्री सोसाइटी, डिसोजा कॉलोनी। ठीक है, तो कॉमा कॉमा लगाकर कॉलोनी के बाद फुल स्टॉप, नासिक 422005 लिखेंगे। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। फिर उसके बाद डेट 22 मार्च 2021। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 लिखकर हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज़र का एड्रेस लिखेंगे। यानी कि हमें किसे करना है, जॉब एप्लीकेशन प्रिंसिपल को करना है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, द प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, निगाही, डिस्ट्रिक्ट सिद्धि, MP 486884। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। स्कूल तक कॉमा लगाना है, ठीक है, निगाही पे फुल स्टॉप कर देना है। बाद में डिस्ट्रिक्ट के बाद तो आप लिखेंगे ही जो भी पिन कोड है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे रेफरेंस। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि रेफरेंस जो है वो मीडियम में आना चाहिए पेज के, तो रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, रेफरेंस में हम लिखेंगे यूर एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डेटेड 18-24 मार्च 2021। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो मुझे कहाँ से मिला, वो चीज़ हम कहाँ से लिखेंगे, रेफरेंस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूर एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ मिली है, मुझे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में मिली है। डेट भी लिखेंगे 18-24 मार्च 2021 में। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ गया, ये आपके रेफरेंस में आ गया। इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बाद आप कॉमा ज़रूर लगाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर डायरेक्ट रेफरेंस के ही नीचे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। रेफरेंस और सब्जेक्ट के जो गैप है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट टीचर, SL नंबर 2 PRTA। यानी मैंने यहाँ पर जो है अलग अलग जॉब थी वहाँ पर, इसलिए जो जॉब के लिए नंबर था मैंने वो डाला है। एप्लीकेशन किसके लिए है, सब्जेक्ट पोस्ट के लिए है, किस लिए है, टीचर के लिए है।
और वो टीचर का मैंने वहाँ पे नंबर लिखा है कि ये टीचर के लिए, ये टीचर की जॉब के लिए मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाकी का नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर, मैडम, जो भी है जिसको भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखकर क्या करेंगे, कॉमा लिखेंगे। फिर उसी के ही नीचे की लाइन से गैप देकर सर के नीचे से क्या लिखेंगे, विथ रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर ऑफ इंग्लिश इन योर रिपोर्टेड स्कूल। ठीक है, यानी कि जो मैंने रेफरेंस में लिखा है, यानी जहाँ पर हमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह मिली थी, वो सेंटेंस हमने लिखा है विथ रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट, यानी कि जो भी रेफरेंस और सब्जेक्ट मैंने ऊपर बताया है, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर ऑफ इंग्लिश इन योर रिपोर्टेड स्कूल, यानी कि मुझे क्या है, अप्लाई करना है किसके पोस्ट के लिए, किसके, टीचर ऑफ इंग्लिश के लिए, कहाँ पर, आपके स्कूल में। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम नीचे का जो पैराग्राफ है, जो भी आपकी डिग्री है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आप क्या क्या पढ़े हैं, वो सब आपको लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई एम ग्रेजुएट ऑफ यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक। आई पास माई BA विथ स्पेशल इंग्लिश एंड B.Ed विथ इंग्लिश एज अ मेथड। आई completed certificate course in English being an English medium student. I communicate successfully. I also have an experience of teaching primary pupils. Maybe my biodata is enclosed. ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पे मैंने बताया है कि मैं ग्रेजुएट हूँ यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक से। मैंने BA भी पास किया है, किसमें, इंग्लिश स्पेशलाइजेशन में। मैंने B.Ed क्या किया है, मेथड किया है एज अ इंग्लिश, यानी B.Ed में आपको मेथड चूज़ करने होते हैं, तो मैंने इंग्लिश मेथड लिया था और मैं उसमें पास हूँ B.Ed। आई कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन इंग्लिश, और मैंने सर्टिफिकेट कोर्स भी इंग्लिश का जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, और मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरीके से क्या कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ, यानी मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, और मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस भी है प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, और बाकी का जो है मेरा जो बायोडाटा है वो मैंने दिया है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है पैराग्राफ में आपका पूरा क्वालिफ़िकेशन, आपकी स्किल, ये सारी चीज़ें जो है आपने आपके सेकेंड पैराग्राफ में बताई है। ठीक है, अगली जो हमारी कॉमन लाइन होगी वो होगी आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ आई वुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ, आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट। तो ये जो लाइन है इसमें ये बता रहा है कि आपको जो है अगर अपॉर्चुनिटी दी गई है तो वो आप अपने आप को प्रूव करेंगे और आप जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे जो भी जॉब के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये भी जो लाइन है ये भी पूरी कॉमन ही आएगी आपके एप्लीकेशन लेटर में। ठीक है, लास्ट में हम थैंक यू कहेंगे लेफ़्ट साइड में। ठीक है, कॉमा लिखेंगे, यू आर फेथफुली लिखकर फिर से कॉमा XYZ। तो ये जो है ये आपका पूरा फॉर्मेट हो गया। मैंने नीचे इनक्लोजर्स बताए हैं, इनक्लोजर्स में आप क्या क्या अटैच कर रहे हैं, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। यानी कि मैंने इतनी चीज़ें जो है अपनी एप्लीकेशन के साथ आपको ज़ेरॉक्स कॉपियाँ दिए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा हो गया आपका फॉर्मेट, आप क्या क्या उसके साथ अटैच करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने बारीक से बारीक चीज़ आपको बताने की कोशिश की है जॉब एप्लीकेशन की। अब जो है हम देखेंगे फॉर्मेट क्या होगा एप्लीकेशन का। ठीक है, एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम सबसे पहले नाम एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके बाद नेम लिखेंगे। ठीक है, एडवर्टाइज़र का एड्रेस लिखेंगे, नेम एड्रेस। ठीक है, सब 2 में आएगा। रेफरेंस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, डियर सर, मैम, बॉडी ऑफ लेटर, 2 पैराग्राफ्स। ठीक है, पहले आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे में आपकी क्वालिफ़िकेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में यू आर फेथफुली, सिग्नेचर करेंगे या फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं XYZ। इनक्लोजर्स में जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे वो सब आपका इनक्लोजर्स में आएगा। तो ये एक फॉर्मेट हो गया है आपका छोटा सा समअप जॉब एप्लीकेशन का। अब टर्मिनोलॉजी भी होती है लेटर्स की, हो सकता है ये आपको ऑब्जेक्टिव में आए, यानी ऐसा आ सकता है कि सैल्यूटेशन किसे कहेंगे, सब्जेक्ट किसे कहेंगे, रेफरेंस किसे कहेंगे। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो वहाँ पर कोई भी वर्डिंग हो आप उसे अच्छी तरीके से
पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, जो भी आप करेंगे आप एक एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी ऑफ लेटर्स में एड्रेस एंड डेट है, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों का लिखना है, राइटर का भी लिखना है और ओनर का भी लिखना है। रेफरेंस लिखना है आपको कि आपको एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिली। सब्जेक्ट लिखना है, किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं। सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी आपके क्वेश्चन में होगा। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर में हमें 2 पैराग्राफ ऐड करने हैं, जिसमें सबसे पहले तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आप पहले पैराग्राफ में लिखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में आप आपकी पूरी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, आपकी स्किल के बारे में बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यू आर फेथफुली, यू आर सिंसियरली, जो भी आपको लिखना है, और कॉमा लिखकर XYZ लिखेंगे। सिग्नेचर आप एग्ज़ाम के दौरान तो नहीं कीजिए, ये एक आपको जनरल आइडिया, अगर आपको कहीं पर अप्लीकेशन करनी है तो सिग्नेचर करना है कहकर आपको बताया गया है कि 8 नंबर पर सिग्नेचर होगी। इन क्लोजर्स में आप वो पूरे डॉक्यूमेंट लिखेंगे जो डॉक्यूमेंट आप अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका छोटा सा समअप हो गया है जॉब एप्लीकेशन का, ठीक है। ये मैंने बताने की कोशिश की है। अब है टर्मिनोलॉजी ऑफ लेटर्स। लेटर्स की टर्मिनोलॉजी पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है पूछे कि सैल्यूटेशन किसे कहेंगे, बॉडी ऑफ लेटर किसे कहेंगे, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप किस पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप उसे राउंड कर सकते हैं। जैसा भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, जिस पर भी होगा, कंप्यूटर पे या फिर थ्योरी पेपर पे, उस हिसाब से आपको वहाँ पर करना होगा। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ लेटर्स में सबसे पहले है एड्रेस एंड डेट, दोनों का भी आएगा, राइटर का भी आएगा, ओनर का भी आएगा। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रेफरेंस। रेफरेंस में जहाँ पर से आपको एडवर्टाइजमेंट मिली है वो वहाँ का हम क्या लिखेंगे, रेफरेंस लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सैल्यूटेशन में रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखेंगे। बॉडी ऑफ लेटर में 2 जो पैराग्राफ है वो ऐड करेंगे पोस्ट के लिए। और सेकंड किस चीज़ के लिए करेंगे आप, सेकंड आप करेंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन और स्किल बताने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में यू आर फेथफुली या यू आर सिंसियरली XYZ लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इन क्लोजर में आप जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसे हम अटैच कर रहे हैं, उसे क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा आपका टर्मिनोलॉजी ऑफ लेटर्स है। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आपके समझने के लिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है। साथ ही साथ अगर आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ पर से भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन ड्राफ्ट। जो कॉमन ड्राफ्ट है उसके अंदर जो आपको लिखना है आपके जॉब एप्लीकेशन में, जो कॉमन वर्डिंग है, सेंटेंसेस है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बार बार रिपीट करके बारीक से बारीक चीज़ आपको बता रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसे अच्छी तरीके से याद रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राइट साइड में XYZ, जो भी एड्रेस होगा वो लिखेंगे, ठीक है। आप ये एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं या कोई दूसरा एड्रेस भी आपको जो ठीक लगे, एक एड्रेस मगर आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है, जो आपको कौन सा भी लेटर आओ तो आपको लिखने में ईजी जाए। डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, डेट, ठीक है। फिर लेफ़्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू डाल के कॉमा लिखेंगे। नीचे की लाइन में जो भी एड्रेस होगा एडवर्टाइज़र का उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे नीचे की लाइन में रेफरेंस और सब्जेक्ट का जो गैप है वो बराबर आना चाहिए, स्पेस वगैरह सब, जो जैसा मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट में बताया है सेम वैसा ही लिखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा कोने में भी नहीं डालिए मत, ज़्यादा नज़दीक भी मत कीजिए। रेफरेंस में क्या लिखना है, यूर एडवर्टाइजमेंट इन, यानी आपको एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिला, उसमें मैंने गैप छोड़ा है, और डेट जो भी होगी वो लिखना है आपको, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मैंने आपको क्यों लिखा है, क्योंकि ये इतनी लाइन जो है ना वो कॉमन आती ही है और ये आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी एप्लीकेशन आप पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो उसके आगे लिखेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखकर कॉमा लिखेंगे, ठीक है, लेफ़्ट साइड में। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, विथ रेफरेंस टू द अबव मेंशन डैश आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, यानी कि ये जो इतने वर्ड्स है वो क्या है, वो कॉमन है, वो आपके उसमें आएंगे ही आएंगे एप्लीकेशन में। सिर्फ आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर उसके बाद बॉडी आएगी। बॉडी में आप क्या लिखेंगे,
बॉडी में आप आपकी जो भी क्वालिफिकेशन स्किल होगी वो आप लिखेंगे। नीचे की जो लाइन है वो भी कॉमन होगी। कौन सा? आई वुड टू बी ग्रेटफुल इफ़ आई वुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ, आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट। यानी कि अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे तो मैं अपना बेस्ट करूँगा या करूँगी। तो ये जो है, ये भी जो लाइन से ये कॉमन ही आएगी, ठीक है। ये भी जो है ये कॉमन ही आएगी, इसमें भी आप चेंज मत कीजिए। ये बॉडी ऑफ लेटर के नीचे ही लिखिए लाइन के, ठीक है, नीचे लिखना है। फिर उसके बाद क्या है? थैंक यू कॉमा यू आर फेथफुली XYZ। यू आर फेथफुली कॉमा लिखकर XYZ लिखना है। राइट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में थैंक यू आएगा। बॉडी ऑफ लेटर वो भी लेफ्ट में ही आएगा। रिस्पेक्टेड सर लेफ्ट में ही आएगा। टू लेफ्ट में ही आएगा। सिर्फ रेफरेंस और सब्जेक्ट जो है वो पेज के बीच में आएंगे, या फिर जहाँ पर टू के जो लास्ट लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ से शुरू कीजिए। ये जो है ये कॉमन ड्राफ्ट है जॉब एप्लीकेशन का, जो कि आपको पता होना चाहिए। और आप एग्ज़ाम में अगर इस तरह लिखते हैं तो आपके आधे मार्क तो आपको मिल ही जाएंगे, अगर पूरे नहीं भी मिलते हैं तो। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बायोडाटा, CV, रिज्यूम का फॉर्मेट, या उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। ऑलरेडी आपके बुक में जो फॉर्मेट है वो दिया गया है, इसीलिए मैंने इसको आपको शॉर्ट में याद होना और आप अच्छी तरीके से इसे समझ सके, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर कंटेंट जो है वो एक एक वर्ड में, दो वर्ड में बताने की कोशिश की है। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि बायोडाटा, CV, रिज्यूम क्या है। ये जो चीज़ें हैं ये जो है ये किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है आपकी इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज़र को या जो भी अथॉरिटी है उसको पता चले इस बारे में। इसमें आपकी हर चीज़ होती है, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी हॉबीज़, आपका नेम, आपका एड्रेस, ठीक है। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप जो है आपके CV, बायोडाटा या रिज्यूम में बनाकर देते हैं। क्योंकि आप एप्लीकेशन में अगर कितना भी लिखे तो इतना आप नहीं बता सकते, आपको मार्क कितने मिले, आप कब पास हुए, ठीक है। इसीलिए ये जो है ये हर कोई अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ लगाता है। तो इसका भी फॉर्मेट आपके बुक में है, तो हम इसे कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले नाम, एड्रेस जो है ये चीज़ें आती हैं। आपका नाम आएगा, एड्रेस आएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आएगी, मैरिटल स्टेटस भी आएगा कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी जो है वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस में आप क्या लिखेंगे? एक्सपीरियंस में आप ये लिखेंगे कि आपको कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं, कहीं पर आपने पढ़ाया है कि नहीं स्कूल में या कॉलेज में, वो एक्सपीरियंस कितने साल का है, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपकी जो जहाँ से आपको डिग्री मिली है, आपने कौन से कॉलेज से की है, कौन से ईयर में की है, किस बारे में है वो डिग्री या सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में लिखेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है वो इसलिए ऐड की जाती है कि आपने कोई एक्स्ट्रा काम किए हैं क्या। एक्स्ट्रा काम यानी कि आपने कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जमा किए हैं क्या, ठीक है। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जैसे कि MSc IT, टैली, या फिर आपने कोई गेम में पार्टिसिपेशन किया हो, या आपको कोई प्राइज़ मिला हो, कोई कंपटीशन में प्राइज़ मिला हो, या उसका कोई सर्टिफिकेट हो, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे। लास्ट में रेफरेंस है। रेफरेंस में आप ये लिखेंगे कि आपको किसने इस जॉब के लिए रेफ़र किया है या किसका आप रेफरेंस देना चाहते हैं। ये जो है ये आप अपने रेफरेंस में लिखेंगे बायोडाटा, CV या रिज्यूम के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।